प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है, जितने भी हम लोग बेसिक्स पढ़ते हुए जा रहे हैं उन सभी की सभी बेसिक्स को आप 1 बाय 1 करके देखिए। ठीक है, आज हम लोग, मैंने यहाँ पर लिख रखा है एडजेक्टिव, आज हम लोग एडजेक्टिव को देखेंगे कि एडजेक्टिव में किस तरह से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव अपने आप में क्वालिफाई करता है किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को। सीधी सी बात है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, यानी कि चीज़ों की विशेषता बताता है ये। तो अगर हम ध्यान से देखें एडजेक्टिव को, तो ये क्वालिफाई करता है, इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले को आप क्या बोलोगे? एडजेक्टिव बोलते हैं। हम लोग इसके सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस से चीज़ों को समझेंगे। ठीक, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहन बॉट अ फेमस हाउस, एक मैंने सेंटेंस ये लिखा, मोहन बॉट अ फेमस हाउस। ठीक, दूसरा मैं लिख देता हूँ, ही बॉट अ गोल्डन चैन। अगर मैंने यहाँ पर लिखा मोहन बॉट अ फेमस हाउस, दूसरा मैंने लिखा ही बॉट अ गोल्डन चैन। देखो इन सेंटेंसेस को हम अगर ध्यान से देखें तो बॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हुआ अपने आप में वर्ब। मोहन क्या हो गया? किसी भी वर्ब को ज़रूरत होती है किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन बनेगा? मोहन। मोहन क्या हो गया? नाउन हो गया। बता चुका हूँ क्लास में, नाउन या प्रोनाउन बनने का काम करता कौन है? मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता कौन है? नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन या फिर प्रोनाउन का इंग्लिश में काम होता है सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। मोहन बॉट, भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो रिप्लाई जा रहा है यहाँ पर व्हाट का, किसका रिप्लाई आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई। मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में कि इंग्लिश में वर्ब से व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो हमेशा आपको क्या देता है? ऑब्जेक्ट देता है। क्या देता है? ऑब्जेक्ट। फिर वही बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर नाउन। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है यहाँ पर नाउन। इस नाउन के पहले लिखा हुआ वर्ड ये क्या होगा? ठीक है, इसको समझने के लिए ज़रा ध्यान से आप चीज़ों को देखो। मान लो कि हम लोग सब ऑफलाइन क्लास में हैं, सब लोग, आप लोग सब मेरे सामने बैठे हुए हो। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? आप लोगों से मैंने बोला, आप लोगों में से मान लो कि 5 या 6 स्टूडेंट कैप पहन कर आए थे। ठीक है, एक दिन पहले कैप पहन कर आए थे, तो मैं अगले दिन आप लोगों से क्या बोलूँगा? भाई वो जो स्टूडेंट था ना, वो जो स्टूडेंट था जो कैप पहन कर आया था वो आज नहीं आया। आप बोलोगे सर कौन सा स्टूडेंट? कल तो 5 से 6 स्टूडेंट कैप पहने हुए थे, आप कौन से कैप वाले की बात कर रहे हो? तो मैं क्या बोलूँगा फिर? यार वो जो ब्लैक कैप पहना हुआ था ना, वो जो ब्लैक कैप पहना हुआ था वो स्टूडेंट क्यों नहीं आया? तो अब आप समझोगे क्लियर तरीके से कि कौन सी कैप? ब्लैक कैप। यानी कि किसी वर्ड को किसी वर्ड से मैंने क्या किया? रिलेट किया। ठीक है, उसकी विशेषता बताई मैंने उसे, कौन सी कैप? ब्लैक कैप। इस बात से आप समझे, उसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि कौन सा हाउस? फेमस हाउस। कौन सा हाउस? फेमस हाउस। कौन सा हाउस? चीप हाउस। कौन सा हाउस? कॉस्टली हाउस। इसका मतलब हाउस को जो भी वर्ड क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर वो अपने आप में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इतनी चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी सबको। अब एक बात बताओ, ये जो आर्टिकल यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पर आर्टिकल जो लगाया हुआ है, ये आर्टिकल किसके लिए आया है? हम लोग सब जानते हैं भाई, आर्टिकल जो रहता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। और नाउन के लिए यूज़ होने वाला जो भी वर्ड होता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसीलिए आर्टिकल कुछ और नहीं होते बल्कि एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अलग से कोई टॉपिक नहीं होता आर्टिकल। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है, इतना ध्यान रखो बस। ठीक है, चलो सेकंड वाले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। ये बॉट क्या हो गया? यहाँ पे ये वर्ब हुआ। ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये नाउन है कि प्रोनाउन? प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ भाई, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये हो गया प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन का इंग्लिश में काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। बॉट क्या खरीदा भाई उसने? ये बताओ क्या खरीदा? चैन खरीदी उसने। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से,
वर्ब से व्हाट का रिप्लाई अभी अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या देता है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या बन जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। नाउन के लिए आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होगा। वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। फिर वही बात, आर्टिकल लगाया हुआ, ये आर्टिकल किसके लिए आ गया, चेन के लिए आ गया। ठीक है, कितनी चेन, एक चेन की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए आर्टिकल ए लगा दिया मैंने यहाँ पर। कितने हाउस की बात कर रहा हूँ, एक ही हाउस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये आर्टिकल ए लगा दिया यहाँ पर। मैं साइड में होता हूँ, इसको नोट कर लो अच्छे से। एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इंग्लिश में जिस भी टीचर से पढ़े हो, जो रटा रहा हो ना आपको कि भाई ये वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इन चीज़ों से मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाओ। एग्जाम देते चले आओगे, कितनी एग्जाम दे लोगे, पेपर नहीं निकलने वाला। आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल्स आपके अगर क्लियर हैं तो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे बैंकिंग तैयारी कर रहे हो आप, इंग्लिश तो सब जगह सेम है, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इजीली एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हो। चलो भाई, हम लोगों ने अभी अभी देखा एडजेक्टिव। अब देखो ज़रा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस एक लिखूँ, ही इज़ इंटेलिजेंट। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँ, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो आप क्या बोलोगे, ये ही क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट हो गया। ये ही क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट हुआ। ये तो हो गया अपने लिए प्रोनाउन हो गया। इज़ क्या हो गया, अब मैं इस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से देखना। इसके बाद में जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होता है अपने आप में एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एडजेक्टिव तो हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है, ये अकेला यहाँ पर यूज़ कैसे कर दिया। ठीक है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने जो यहाँ पर लिख रखा है इज़ लिंकिंग वर्ब, इस जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब इसको देख लें हम लोग ज़रा ध्यान से, ये लिंकिंग वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। लिंकिंग वर्ब का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, दो चीज़ों को ऐड करना। ये दो चीज़ें क्या होती हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है पूरक, हिंदी में से बोलते हैं पूरक। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर मैं इस चीज़ की डेफिनेशन को देखूं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट। इट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप बोलोगे लिंकिंग वर्ब है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया। एक बात ध्यान से देखो, हम लोगों ने यूज़ किया है लिंकिंग वर्ब। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। इंग्लिश में जब भी आपको बी की फॉर्म मिले, किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है, इज़, एम, आर, बी। ठीक है, फिर लिख देता हूँ सेकंड में वॉज, फिर लिख देता हूँ यहाँ पर वर, फिर लिख देता हूँ यहाँ पर बीन। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी हुई, सेकंड फॉर्म। ये हुई कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब कभी भी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब कभी भी ये सातों आठों वर्ब जो भी मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, जब किसी सेंटेंस में अकेली मिल जाए आपको, यानी इनके साथ में कभी भी आपको क्या नहीं मिले, मेन वर्ब नहीं मिले, इन सातों आठों वर्ब के साथ में कभी भी आपको मेन वर्ब नहीं मिले, तो इन अकेली वर्ब को आप क्या कह देना, इन्हें कह देना आप लिंकिंग वर्ब। इन्हें क्या कह दोगे आप, लिंकिंग वर्ब कह दोगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, जब भी हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन कंप्लीट की जा रही है। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, इसका मतलब क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या, इसमें तो किसी भी तरह का एक्शन ही नहीं हो रहा। जब एक्शन नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। एक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट की गारंटी हो सकती है,
लेकिन जब एक्शन ही नहीं हो रहा है सेंटेंस में तो आपको कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला। अगर मैं बोलूँ माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसमें तो मेरे ब्रदर के बारे में बता रहा हूँ मैं कि मेरे ब्रदर क्या है? डॉक्टर है। माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, मेरे ब्रदर क्या है? इंजीनियर है। तो आप तो अपने ब्रदर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ना कि यहाँ पर कोई एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। फिर से बता देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी की फॉर्म, इसी बी की फॉर्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इंग्लिश में। जब कभी भी आपको ये अकेली मिलें, जब कभी भी आपको ये सेंटेंस में अकेले मिलें, यानी कि इनके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं मिले, तब इनको आप क्या कह सकते हो? लिंकिंग वर्ब, जैसा इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया। क्या इस के बाद में कोई मेन वर्ब है? नहीं है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? लिंकिंग वर्ब बोल दिया। दूसरी बात, लिंकिंग वर्ब के बाद में हम लोगों ने क्या लिख रखा है? एडजेक्टिव लिख रखा है, ठीक। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव अकेले भी आ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैं साइड में होता है, इसको आप नोट कर लेना। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे प्रोसीड अगर करें, अगर मैं लिखता हूँ ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर? देखो, क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं है। बी की फॉर्म है कि नहीं है? अभी अभी मैंने जो यहाँ पर लिखी थी बी की फॉर्म, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर और बीन। जब भी ये वर्ब मुझे अकेली मिल जाएंगी, मैं इसे क्या कहूँगा? इसे कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ही क्या हो जाएगा? किसी भी वर्ब को ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन बन गया? प्रोनाउन बन गया। अच्छा, हम लोगों को पता है आर्टिकल अगर आया है तो 100% नाउन आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। इस वजह से नाउन कहाँ मिल गया मुझे? पर्सन मिल गया। ये पर्सन क्या हुआ? नाउन हुआ। अभी अभी बताया था लिंकिंग वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आपको कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते, तो सीधी सी बात है कि लिंकिंग वर्ब में कभी भी कोई एक्शन नहीं होता। जब एक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, नाउन के लिए आने वाला जो भी वर्ड होता है वो अपने आप में क्या होता है? वो होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एक ऐसी जगह है, एक ऐसी पोजीशन पर भी आ सकता है जो अपने आप में लिंकिंग वर्ब बनती है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आप अकेला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप 99% जो भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे आपको नाउन के पहले ही लिखा हुआ मिलेगा वो, ठीक है। तो नाउन के पहले आने वाला जो भी होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो अभी की वीडियो में मैंने आप लोगों को यहीं तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का बताऊंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। आप वीडियोज़ को एक बार 2 बार अच्छे से देखें। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए भाई ये, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो इंग्लिश में सेम रहने वाले हैं, ये चेंज तो होंगे नहीं, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को अच्छे से देखो। थैंक यू भाई।